एमपी पुलिस में आरक्षक की वैकेंसी निकली हुई है। आपको पता है कि 7500 पद निकले हुए हैं। तो आपको इस साल 1 वर्ष के अंदर एक शानदार नौकरी पाने का आपके पास एक बहुत ही सुनहरा और शानदार मौका आपके सामने है। यह एक ऐसी वैकेंसी है साथियों जिसमें कट ऑफ जनरली सामान्यतः दूसरे एग्जाम्स के कंपेयर में बहुत कम जाती है जो ईएसबी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का ही देख लीजिए या फिर पटवारी का देख लीजिए, तुलनात्मक रूप से पुलिस की कट ऑफ कम जाती है। उसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है कि इसमें वैकेंसीज हमेशा ज़्यादा आती हैं पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि पुलिस आरक्षक के नोटिफिकेशन में 7500 पद दिए गए हैं साथियों। इसका नोटिफिकेशन तो आप सभी तक पहुंच ही गया होगा क्योंकि इस देश के जाने माने जो शिक्षक हैं बहुत सारे, जैसे गगन प्रताप सर हो गए, अंकित भाटी सर हो गए और कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसके नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियोस बनाए हुए हैं। तो नोटिफिकेशन तो आप तक पहुंच गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके सैलरी से रिलेटेड कमेंट भी किया हुआ है। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी कि इसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको सैलरी के सारा जितना भी गणित होता है वो समझाऊंगा, सारे कैलकुलेशंस को समझाऊंगा, ताकि उसमें बेसिक सैलरी कितनी होती है, उसमें डीए कितना मिलता है, उसमें डिडक्शंस या कटौतियाँ कितनी होती हैं, उसके माध्यम से आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, हर एक पक्ष आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप इसको समझ भी जाएंगे। मैंने महिला पर्यवेक्षक की सैलरी से रिलेटेड भी वीडियो बनाया था, उसमें अभी तक 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ जा चुके हैं क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से उसके सैलरी के माध्यम से समझाया गया था। मैंने उसी का फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है इसकी सैलरी बनाने के लिए, और जो ऑफिशियल सैलरी होती है उसको भी, जो उसके भी मार्किंग्स होते हैं, इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है साथियों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सैलरी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा साथियों। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो सैलरी से रिलेटेड देखनी नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी जानकारी दूँ तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके सारी जानकारी इसके माध्यम से आपको देते हैं साथियों। यह वीडियो है एमपी पुलिस में आरक्षक पद के लिए इसके सैलरी से रिलेटेड साथियों। तो जब हम देखेंगे कि इसकी सैलरी से रिलेटेड, तो हम देखते हैं दोस्तों कि जो इसका बेसिक पे होता है, हम जानते हैं कि 19,500 इसका बेसिक पे है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक कटिंग भी लगा देता हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है, और जो इसकी ग्रेड पे है वो 1900 ग्रेड पे होती है साथियों। तो 1900 ग्रेड पे में जो इसका बेसिक होता है वो 19,500 होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार में अभी वर्तमान में 70, 80, 90 का रूल चल रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 70% बेसिक का, और जो सेकेंड ईयर में 80 और थर्ड ईयर में 90 होता है। 3 ईयर का भी प्रोबेशन पीरियड भी चल रहा है साथियों यहाँ मध्य प्रदेश में। इसको लेकर के कई लोगों ने अभी याचिकाएं भी लगाए हुए हैं, आगे देखिए क्या होता है, लेकिन अभी वर्तमान में तो यही स्थिति है। तो हम देखेंगे साथियों कि फर्स्ट ईयर में जो इसका बेसिक बन रहा है वो फर्स्ट ईयर में बनता है दोस्तों 13,650। इसी के हिसाब से, इसी के बेसिक पे आपका जो सैलरी है उसका कैलकुलेशन होता है साथियों, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये 70% है जो 19,500 का, और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जो 80% है वो कितना होगा, 90% है वो कितना होगा, इसको भी आप देख लीजिए। और जो मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा जो 13,650 को बेस लेकर के, वैसे ही आप 15,600 को और 17,550 को बेस लेकर के 80% और 90% का कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं साथियों। तो पहले साल में आपको कितना मिलेगा, स्टार्टिंग में इन हैंड सैलरी कितनी होगी, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी दे रहे हैं आपको। तो आगे पूरा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे साथियों, यहाँ ये, चलिए ये फोटो अभी हटा देते हैं, अभी फोटो से ज्यादा जरूरी आपको ये वीडियो समझना है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे, आप देखिए कि इसमें मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी मिलती है इसमें। तो हम देखेंगे साथियों कैलकुलेशन में कि जो इसका बेसिक पे है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बेसिक पे 13,650 रुपए है, और इसी बेसिक पे के ऊपर जो डीए मिलता है अर्थात डियरनेस अलावेंस, अर्थात जो महंगाई भत्ता है, ये समय समय पे बढ़ता रहता है। वो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में 55% है साथियों। तो 55% के बेस पे बेसिक पे का जो डीए बनता है वो बनता है 7,507 रुपए, 7,507 रुपए साथियों। तो ये बेसिक पे और डीए जो है, यही कैलकुलेशन में साथ एनपीएस के कैलकुलेशन में यही साथ में आता है, उसको मैं आगे बताऊंगा। और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हम देखेंगे कि अदर अलावेंसेस से ट्रैवल अलावेंस जो भी और जुड़ते हैं उसमें, और हाउस रेंट अलावेंस वगैरह, उन सबको मिला के लगभग जो अप्रोक्सीमेट अभी जो बनते वो 1100 के आसपास बनते हैं साथियों। इसमें थोड़ा 50-100 रुपए का वेरी हो सकता है जो अदर अलावेंसेज हैं, बाकी जो भी है वो मैंने एक्यूरेट लिखा हुआ है साथियों। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो इन तीनों के बेस पे जो ग्रॉस सैलरी बनती है,
वो बनेगी 22,257 रुपए की। ये ग्रॉस सैलरी है साथियों, 22,257 रुपए ग्रॉस सैलरी है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो डिडक्शंस या कटौतियां होती हैं वो कितनी होती हैं। तो यहाँ कटौतियों के बारे में मैंने इस साइड लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे कि डिडक्शंस के बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे कटौतियों में जब सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोफेशनल टैक्स के बारे में साथियों, तो हम देखेंगे कि प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 208 रुपए कटता है। यहाँ लिखा हुआ है 208 रुपए 11 महीने तक कटेगा और 12वें महीने में 212 रुपए कटता है साथियों। तो हर महीने प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपए कटता है साथियों। और ये प्रोफेशनल टैक्स है क्या? तो ये प्रोफेशनल टैक्स है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है साथियों। ये बेस्ड होता है एम्प्लॉय के इनकम पे। जैसा कि इनकम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका ये प्रोफेशनल टैक्स लगता है। अलग अलग स्लैब होता है इसका, किसी का 125 रुपए भी लगता है। और ईयरली अगर सैलरी 1.5 लाख से कम है तो ये प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता साथियों, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे आते हैं जो GIS है। GIS का फुल फॉर्म होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अर्थात जो ये होता है ये 200 रुपए इसका डिडक्शन होता है साथियों। तो ये डिडक्शन जो है ये एम्प्लॉय को जो है बीमा कवर प्रदान करता है साथियों। इसमें बीमा दी जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई या बहुत भारी क्षति चोट पहुंच गई तो उसमें जो मेडिक्लेम वगैरह होता है या मृत्यु होने पे जो बीमा मिलता है परिवार को एक निश्चित राशि भुगतान की जाती है, उसी के लिए GIS कटता है साथियों। ये बीमा तो हमेशा जरूरी होता है हर इंसान के लिए। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि NPS का जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, कि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं NPS में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बेसिक और DA का, यहाँ हम देखेंगे यहाँ ग्रॉस लिखा हुआ है, वो ग्रॉस बेसिक और DA को बना के जो ग्रॉस बना उसकी बात की जा रही है। तो ये जो बेसिक और DA को मिलके जो बनता है सैलरी, उसमें जो 10% जो है उसका जो NPS का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय करता है। जैसे 2115 रुपए जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ हम देखेंगे कि 2115 रुपए जो कंट्रीब्यूशन है साथियों वो एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है। और जैसे कि 14% जो है वो गवर्नमेंट भी करती है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो जब हम टोटल देखते हैं यहाँ पे, हम पूरा ये कैलकुलेशन यहाँ पे समझते हैं तो हमको ये समझ आता है कि जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 208 रुपए, GIS है वो 200 रुपए, और जो NPS के लिए जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 2115 रुपए कटता है। तो इन तीनों को मिला करके जो टोटल डिडक्शन होता है साथियों वो होता है 2523 रुपए। ये आपका टोटल डिडक्शन होता है। और जो ग्रॉस सैलरी थी वो थी 22,257 रुपए। आप समझ सकते हैं ये ग्रॉस सैलरी है और ये टोटल डिडक्शन है। तो हम जब नेट सैलरी की बात करेंगे, चलिए इसमें आगे बताते भी हैं आपको। हाँ, तो यहाँ देखिए साथियों, यहाँ नेट सैलरी की बात किया हूँ। ये देखिए नेट सैलरी की जब बात की गई है तो जैसा मैंने वहां बताया कि जो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी है और उसमें जो डिडक्शंस हैं उसको घटा देंगे तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे साथियों कि जो इसकी नेट सैलरी है वो 19,734 रुपए, जो इसकी नेट सैलरी बनती है 19,734 रुपए। यही नेट सैलरी आपको इन हैंड सैलरी कहलाती है। आपको यही सैलरी हाथ में मिलेगी साथियों स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगेगी तब। ये पहले साल की मैं बात कर रहा हूँ, और जब इसमें जो DA है वो समय समय पे बढ़ता रहता है तो वो सैलरी बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये तो हम बात कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में आपको सैलरी मिलेगी, DA भी बढ़ता है और इसके बाद जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला उससे भी सैलरी बढ़ेगी। तो आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे अप्रॉस होते हैं, आप ये मान के चलिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो केवल ये 19,734 रुपए आपको नहीं दिखना चाहिए, आपके गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी दिखनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है उसके बेनिफिट्स आपको दिखने चाहिए। अब उसमें देखने की बात है कि 35-40% या कितना सैलरी बढ़ता है, वो अलग बात है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा अभी क्योंकि। तो हम यहाँ देखेंगे साथियों कि जो यहाँ नेट सैलरी है आपकी, नेट सैलरी जो है वो 19,734 रुपए आपको बनेगी दोस्तों। और इसके अलावा मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले बोला था कि जो NPS में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 14%, तो हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक और DA को मिला के जो उसका 14% बनता है वो होता है दोस्तों 2,961 रुपए। ये आपको हाथ में या सैलरी में आपको ये नहीं मिलेगा, सैलरी के माध्यम से आपको इन हैंड में नहीं मिलेगा। ये NPS अकाउंट में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करके जमा करवाती है। जैसे जब आपका NPS का अकाउंट खुलेगा तो उसमें आपने जो कंट्रीब्यूट करवाया, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 2115 रुपए आप कंट्रीब्यूट करेंगे और 2,961 रुपए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो 2,900 और 2,100 मिला के टोटल 5,000 के आसपास होगा। तो 5,000 रुपए आपको हर महीने NPS के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन मिलेगा साथियों। तो साथियों ये था मेरा पूरा वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। आप समझ सकते हैं कि नेट सैलरी 19,734 बनेगी। इससे थोड़ा बहुत 50-100 रुपए ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, वैसे संभावना बहुत कम है कि ज्यादा इसमें वेरी करे। अब जब तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब तक DA का स्वरूप बदल चुका होगा, तो सैलरी तो बढ़नी तय है इससे। लेकिन अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी आज के दिन आपकी ज्वाइनिंग होती तो 19,734 रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होती। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होनी है तब तक सैलरी बढ़ चुकी होगी, इससे भी ज्यादा 20,000 के पार जा चुकी होगी साथियों।
तो हमने इस वीडियो के माध्यम से सैलरी का एक एक बारीकी से हर चीज समझ चुके हैं। मैं चाहता था साथियों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक बिंदु कि क्या क्या सैलरी होगी, बेसिक क्या हो गया, कटौतियां क्या होंगी, हर चीज आपको समझ आ जाए, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब आशा करता हूं आपको हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु समझ आ गया होगा। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, मेरा काम था इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी दे देना, जो मैंने कर दिया है। और अब आपका काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और आपको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेरी है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझसे पूछिए। मैं आपके कंफ्यूजन का निवारण जरूर करने का प्रयत्न करूंगा साथियों। तो दोस्तों, मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हों। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।